दोस्तों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का जो आपका इंग्लिश की बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे अ लेटर टू गॉड। इसकी पूरी समरी आपको बताने वाला हूँ, ये पूरी स्टोरी क्या है वो आपको समझाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं इसकी पूरी स्टोरी, और इसके बाद मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी सब आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसकी स्टोरी क्या है, देखो इस चैप्टर का नाम क्या है, अ लेटर टू गॉड। ठीक है, आप यानी भगवान को एक पत्र। स्टार्ट कैसे होता है लेसन जो है, लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर। एक लेंचो होता है जो एक गरीब किसान होता है। वो लिव्ड विद हिज फैमिली ऑन द टॉप ऑफ लो हिल। वो रहता कहाँ पे है, वो अपनी फैमिली के साथ में ये जो हिल है, हिल मतलब होता है एक पहाड़ होता है ना, उसकी चोटी पे रहता है। हिज हाउस वाज द ओनली हाउस इन द वैली। उस पूरी वैली में, वैली मतलब घाटी में, सिर्फ उसी का एकमात्र वहां पे घर था। His field was full of ripe corn and he was eagerly waiting for the rain so that he could get up food, harvest and support his family. उसका जो फील्ड था, फील्ड मतलब खेत था, ठीक है, उसमें राइप कॉर्न मतलब पके हुए भुट्टे थे, ठीक है, यहाँ पे वो उग चुके थे। बस उसको बस किसकी वेट था, थोड़ी सी रेन की, ठीक है, थोड़ी सी बारिश की, ताकि उसकी जो फसल है वो अच्छी हो सके, ताकि जब अच्छी फसल अगर होगी तो वो अपनी फैमिली को अच्छे से खिला पाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद क्या होता है, देखो यहाँ पे वन इवनिंग, एक शाम की बात है, इट स्टार्ट रेनिंग एंड लेंचो वाज वेरी हैप्पी। एक शाम को क्या होता है, बारिश स्टार्ट हो जाती है, बहुत तेजी से बारिश स्टार्ट हो जाती है, और लेंचो बहुत खुश होता है क्योंकि उसके खेतों को मिल जाएगा पानी। He called the raindrop new coin because believed they would be bring him rich harvest. वो जो बारिश की बूंदे पड़ रही थी ना, उसको कहता है, वो जो रेन ड्रॉप होती है बारिश की बूंदे, उसको न्यू कॉइन कहता है। क्यों कहता है, क्योंकि अगर अच्छी बारिश होगी तो उसकी जो फसल होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। However, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो। कुछ समय के बाद क्या होता है, बहुत तेजी से ना बारिश, जो हवा होती है वो मतलब हवा साथ में क्या होता है, बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। एंड अ टेरिबल हेलस्टॉर्म स्टार्ट, और जो बहुत ही भयानक जो तूफान होता है ना वो चलना स्टार्ट हो जाता है। द स्टॉर्म लास्टेड फॉर अबाउट आवर एंड कंप्लीट डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप। घंटों तक क्या होता है, उसकी जो तूफान है, और वो भी कौन सा, बर्फ वाला जो तूफान टाइप का नहीं होता, ओले वाला, वो चलना स्टार्ट हो जाता है, और उसकी जो पूरी क्रॉप्स होती है, वो फसल होती है, वो पूरा बर्बाद हो जाता है। द फील्ड लुक्ड एज इफ दे वर कवर्ड विद द वाइट सॉल्ट। उसका जो पूरा फील्ड था, खेत था, वो पूरे एकदम सफेद जो बर्फ होती है ना उससे कवर हो जाती है। लेंचो एंड हिज फैमिली हैड नथिंग टू लेफ्ट टू ईट। अब लेंचो के पास ना खाने के लिए कुछ भी नहीं था। लेंचो के पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद क्या होता है, ऑल दो, हालांकि लेंचो हैड लॉस्ट एवरीथिंग, ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। हालांकि उसने सब कुछ खो दिया था, लेंचो ने, जो तूफान आया उसमें पूरा उसका खेत खराब खत्म हो चुका था, लेकिन उसको ना भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। ही बिलीव दैट, उसको ये भरोसा था दैट गॉड विल हेल्प हिम, मतलब उसको गॉड जो है उसकी मदद पक्का करेंगे। इसलिए ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिख दिया, आस्किंग फॉर 100 पीसोस। उसने भगवान जी से कितने मांगे, 100 पीसोस मांगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम में रुपीस होता है, वैसे उन्होंने उसके उनके जो कंट्री, जिस कंट्री में रहता था वो, वहाँ पे होता है पीसोस। ठीक है, यहाँ पे तो उसने भगवान से कितने मांगे, 100 पीसोस मांगे। He needed the money to sow his field again and feed his family until the next harvest. उसको ये जो 100 पीसोस थे क्यों चाहिए थे, ताकि वो क्या कर सके, अगली फसल बो सके, और साथ में जब तक फसल उसने लगा रखा है तब तक वो अपने घर का, अपनी फैमिली का उस पैसे से पेट भर सके। इसके बाद स्टोरी कहाँ तक स्टार्ट, देखो लिखा है एट द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, यहाँ पे अब पोस्टमैन होता क्या है, उसके बाद जो हमारा लेंचो है ना, वो एक लेटर भगवान जी को लिख देता है कि भैया हमको, मुझे 100 पीसोस दे दो ताकि मैं अपना ये सब कर सकूं, अपना फिर से फसल बो सकूं। ये लेटर भी लिखता है। फिर जब पोस्ट ऑफिस में वो लेटर आता है ना, तो जब पोस्टमैन को वो लेटर मिलता है, द लेटर एड्रेस टू द गॉड गिव इट, मतलब क्योंकि लेंचो ने उस लेटर पे भगवान का मतलब लिखा था, लेटर टू गॉड मतलब भगवान को पत्र, ऐसे लिखा था। ठीक है, यहाँ पे तो पोस्टमास्टर वॉज डीपली मूव बाई लेंचो फेथ। पोस्टमास्टर जो होता है ना, वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, एकदम से हिल जाता है कि देखो कितना इसका भरोसा है भगवान पे। ठीक है,
To help him, he collect money from the employee and friend, and he also donate part of his salary. तो पोस्ट मास्टर तय करता है कि वो क्या करेगा, वो सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करेगा ताकि जो लेंचू की हेल्प कर सके। तो सबसे वो पैसा इकट्ठा करता है थोड़ा थोड़ा और अपनी सैलरी में से थोड़ा पैसा देता है। और हाउ एवर दे कुड कलेक्ट 70 पीसेस, और इतना करने के बाद भी सिर्फ 70 पीसों ही पैसे इकट्ठे हो पाते हैं। द पोस्ट मास्टर प्लेस द मनी, मतलब पोस्ट मास्टर कहता है उस पैसे को एक एनवेलप में डालता है। डालने के बाद साइन इट एज ए गॉड, और उस पर साइन क्या कर देता है, भगवान का नाम लिख देता है गॉड, ठीक है। एंड सेंड इट टू द लेंचो, किसको भेज देता है, लेंचो को भेज देता है। इसके बाद क्या होता है, द फॉलोइंग संडे को लेंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, लेंचो पोस्ट ऑफिस में आता है एंड रिसीव द एनवेलप, और उसको एनवेलप मिलता है वो पैसों वाला। एट फर्स्ट ही वॉज वेरी हैप्पी, स्टार्टिंग में तो जब उसको एनवेलप मिलता है बहुत खुश होता है, बट आफ्टर काउंटिंग द मनी ही बिकेम एंग्री, लेकिन जब वो पैसा गिन लेता है ना उसके बाद उसको बहुत गुस्सा आता है लेंचो को, क्योंकि उसको सिर्फ 70 पीसोस मिला था, लेकिन वो उसने तो मांगा था 100 पीसोस मांगा था, क्योंकि उसको भगवान पे बहुत भरोसा होता ना कि भगवान उसको पक्का 100 पीसोस ही भेजेंगे, लेकिन यहाँ 70 पीसोस मिला। उसको क्या लगा, देखो यहाँ लिखा है, लेंचो बिलीव दैट गॉड कुड नेवर मेक मिस्टेक, लेंचो को ये भरोसा था कि भगवान कभी मिस्टेक्स नहीं कर सकते। सो ही रोट अनदर लेटर टू गॉड, इसलिए उसने फिर से एक बार भगवान को एक लेटर लिख दिया और सेंड कर दिया रिमेनिंग, और बोला कि भगवान जी एक काम कीजिए, आप जो बाकी जो पैसे थे वो भी भेज दीजिए। एंड उसने और एक रिक्वेस्ट की भगवान से, कि रिक्वेस्ट गॉड नॉट टू सेंड मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस, कि जो बाकी जो 30 पीसोस है वो पोस्ट ऑफिस से मत भेजिएगा, बिकॉज ही बिलीव दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय वर ए बंच ऑफ क्रूक। उन्होंने ये कहा, लेंचो ने ये लिखा कि पोस्ट ऑफिस से मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं ना, ये जो लोग हैं जितने एम्प्लॉयज हैं, ये लोग लुटेरों का एक ग्रुप है, एंड वो हैड स्टोलन द मिसिंग मनी, जिन्होंने जो कुछ पैसे जो है मेरे चोरी कर लिए हैं, यानी 30 पीसेस चोरी कर लिए हैं। लेकिन उसको क्या पता था कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ही उसकी सहायता की है। द स्टोरी हाईलाइट फेथ, अब ये जो पूरी स्टोरी हमको ये बताता है कि लोगों का जो है फेथ, मतलब भरोसा, आशा यानी होप, काइंडनेस, दयालुता, आयरनी, ठीक है, मजाकिया, शोइंग द लेंचो स्ट्रॉन्ग बिलीफ, इससे दिखाता है कि ये पूरी स्टोरी में हमें कि किस प्रकार से लेंचो का भगवान में भरोसा था, ठीक है, और उसने किस प्रकार से मिस अंडरस्टूड कर लिया था काइंडनेस का, पोस्ट मास्टर ने जो काइंडनेस सिखाया, ठीक है, उस चीज़ को उसने गलत समझ लिया था और उसने सब पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को चोर समझ लिया। तो ये आपकी थी पूरी स्टोरी। आपको ये पूरी जो समरी है ना, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप क्या नाम है इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, आराम से उसका प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हैं। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं आराम से। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए वो पूरा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।